कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि सब एकदम बढ़िया से होंगे। आज हम डिस्काउंट को ही जो है एंड करेंगे। 10-12 क्वेश्चन इसके रहते हैं, आज हम उनको कंप्लीट कर देंगे। फिर आपके कम से कम 50 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, कम से कम, बल्कि 50 से ज़्यादा ही हो जाएंगे आपके सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे डाइस यानी कि पासा, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए 1 नंबर वहां से भी आपका बन जाएगा। चलिएगा हम कंटिन्यू करते हैं। अगर कल वाली पीडीएफ आपने देखी हो, एक क्वेश्चन रह गया था कल, तो आज सबसे पहले उसी को डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्या था वो, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% व 10% की 2 क्रमिक छूटें देता है, यानी कि 2 कंटिन्यूअसली डिस्काउंट देता है, एक 20% का, एक 10% का। यदि उस वस्तु पर उसे 108 रुपए प्राप्त हुए हो तो उसका अंकित मूल्य पूछा है, कितना होगा? बताइए कैसे करोगे? ट्राई किया आपने घर पे जाके? बताइए अगर किया हो तो क्या आंसर आया आपका। चलिए देखते हैं, मिलान कीजिएगा क्या आपका भी यही आंसर था। इसने कहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य उसने बताया नहीं हमें कितना है, हमने मान लिया उसका अंकित मूल्य कितना है, 100 है। इस पर उसने 2 क्रमिक बंटे दिए हैं, छूट दी है 2। एक तो 20% की, 20% की छूट का मतलब है कि 100 से 20 कम 80/100, और एक छूट और दी है उसने 10% की, 100 से 10 कम 90/100। अब उसने कहा है उसको कितने रुपए प्राप्त हुए हैं, उसको रुपए प्राप्त हुए हैं 108 रुपए। कितने प्राप्त हुए हैं? 108 रुपए। अंकित मूल्य मान लो x है, ठीक, या फिर a मान लो, क्योंकि अंकित मूल्य हमें पता ही नहीं कितना है। तो काट दो इसको, 2 0 से तो 2 0 गई, तो उधर चले जाएगा ये, a हो जाएगा 108 गुणा 100 बटे 9 गुणा 8। ये 9 गुणा 8 जो है नीचे जाके डिवाइड में आ जाएंगे, 9 से काट लो इसको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से इसको काट लो 50, यानी कि 150। अंकित मूल्य कितना आ गया उसका? 150 रुपए आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने? मार्क प्राइस ही तो पूछा था। आ गया आपका आंसर। बताओ क्या यही था आपका आंसर? अगर आपने घर जाके निकाल के देखा था तो क्या 150 ही आया आपका आंसर? बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक डिनर सेट का अंकित मूल्य है 1500 रुपए। कितना है? 1500 रुपए एक डिनर सेट का मूल्य है। एक ग्राहक इसके लिए 1173 रुपए का करता है भुगतान, यानी कि उसको वो 1173 रुपए में खरीदता है। यदि ग्राहक क्रमागत 2 छूट प्राप्त करता है, तो पहली छूट हो 15%, तब दूसरी छूट की दर क्या होगी? देखो भाई, बड़े ही सिस्टमैटिक वे में बताया जाएगा आपको। सिंपल सा फॉर्मूला, बस एक मूल मंत्र है कि आप अपने बेसिक पर टिके रहे। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अगर मान लीजिए किसी का फॉर्मूला भी आपको याद नहीं है तो आप उसको आराम से कर लो। इसने कहा है 1500 रुपए है उसका अंकित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस है उसका 1500 रुपए। कितना? 1500 रुपए है उसका मार्क प्राइस, ठीक। इसने कहा है इसके लिए 1173 रुपए का इसने कर दिया भुगतान, यानी कि 1173 रुपए में दुकानदार ने उसको बेच दिया। कितने रुपए में? 1173 रुपए में, ठीक। इसने कहा है यदि अंकित मूल्य पर दी गई हो 2 छूट। भाई अंकित मूल्य है 1500 रुपए, यानी कि मार्क प्राइस। इस पर 2 छूट देने का मतलब है, पहली छूट है 15 रुपए की, यानी कि 100 से 15 कम। कितना? 100 से 15 कम, यानी कि 85/100। एक छूट तो दे दी ये वाली, और दूसरी छूट की वैल्यू हमसे पूछी है, तो
तो हमने मान ली x है और उसने बेचा कितने रुपए में है, 1173 रुपए में। इतनी बात बताओ आपके समझ आई या नहीं आई? इसको बड़े ही ध्यान से देखो। 1500 रुपए अंकित मूल्य, ये है पहली छूट, ये है दूसरी छूट। बताओ इतनी बात आपकी समझ आई या नहीं आई? अगर आती है तो हम चलते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गई, 5 से काट लो इसको, 19, 17 पंजे 85, ठीक, कितना आ जाएगा 17। 5 दूनी 10 और 0 की 0। अब x की वैल्यू निकालोगे आप, इसको और काट लो, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी कि 1173 गुना ये 4 आ जाएगा उधर जाके, और ये नीचे आ जाएगा 3 और 17, कितना आ जाएगा 3 और 17। भाई 3 से काट लो इसको, कटता हो तो 3 तिया 9, 3 नम 27 और 3 एकम 3, ठीक। 17 से देखो इसको काट के कटता है क्या, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 तिया 12 का 2 का हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि x की वैल्यू आ गई कितनी, 92, ठीक। अगर x की वैल्यू 92 आई है तो छूट कितनी दी होगी, यानी कि इतने रुपए में उसने बेचा है उसको, इतनी छूट को। तो यानी कि अगर 100 रुपए उसका क्रय मूल्य था तो उसने छूट कितने की दी, आप कहोगे सर 8% की उसने उस पर छूट दी, तभी तो वो 92 रुपए में बिका। यानी कि जो भी x की वैल्यू आती है उसको क्या कर देंगे आप, 100 से घटा देंगे तो आपकी आ जाएगी छूट। बताओ इतनी बातें आपके क्लियर है या नहीं? देख लो भाई एक बार और अच्छे से, है ना। जो भी x की वैल्यू आई है उसको 100 में से घटा दो तो आपका आ जाएगा आंसर। x की वैल्यू यहाँ पे है ना, x था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक बिक्री किए जाने पर 1000 रुपए के अंकित मूल्य पर 40% की छूट होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई सामान जो है बिक्री यानी कि बेचा गया है, अंकित मूल्य उसका 1000 रुपए है, उस पर 40% की दी है छूट, लेकिन बिक्री केवल 510 रुपए पर की जाती तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट मिलती। भाई क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमा दिया है, बाकी पैटर्न आपका यही है, बिल्कुल सेम सवाल है। देखो कैसे है, इसने कहा है 1000 रुपए का है उसका अंकित मूल्य, कितना है 1000 रुपए उसका अंकित मूल्य है, और इसने कहा है कि उसने बेच दिया उसको कितने रुपए पर, भाई उसने बेच दिया उसको 510 रुपए पर। इसने जो छूट दी है ना भाई 1000 रुपए का सामान था, इसने कहा है 1000 रुपए पर उसने छूट दी। पहली छूट कितनी दी उसने, इसने कहा है 40% की छूट दी। 40% की छूट मतलब 100 से 40 कम 60 बटे 100 गुणा, इसने कहा है लेकिन बिक्री पर केवल 510 रुपए पर बेची गई। भाई पहली छूट मिल गई उसको 40% की, दूसरी छूट कह रहा है कितनी अतिरिक्त छूट मिले कि उसको 510 रुपए में बेचा जाए। भाई बिल्कुल सेम टू सेम बताओ पिछले क्वेश्चन की तरह है या नहीं। भाई आप कहोगे सर 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर दो, ये अच्छी नहीं लग रही हमें, ये वाली 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म कर दो और 6 से काट दो इसको, ठीक है। बताओ 6 से काट दोगे या नहीं, 6 से इसको काटोगे क्या आएगा, भाई 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 3 और 0, 6 पंजे 30, यानी कि 85 रुपए आ गई x की वैल्यू। यानी कि 100 का सामान उसने दोबारा कितनी बार कितने में बेचा, 85 में, तो उसको छूट कितनी मिली, भाई आप कहोगे सर 15% की उसको छूट मिली। कितने परसेंट की छूट मिली, 15% की उसको छूट दी गई, यानी कि और छूट दी गई उसको 15% की अतिरिक्त, यानी कि एक्स्ट्रा छूट दे दी। 40% की तो छूट पहले दे रखी थी, अब उसने 15% की और एक एक्स्ट्रा छूट दे दी। बताओ आपके बात इतनी समझ में आई या नहीं आई। भाई बिल्कुल क्लियर चीज है, सारी चीज तो दिखाई दे रही है आपको।
बताओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 920 रुपए है। कोई ग्राहक क्रमवार कटौतियां लेकर 742.90 में खरीदता है। यदि पहली कटौती की दर 15% हो तो दूसरे बट्टे की। भाई बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको आप करेंगे, मैं केवल बता देता हूं करना क्या है आपको। मेथड यही है, सेम टू सेम। भाई इससे क्वेश्चन जरूर बनता है इस चैप्टर से, इसीलिए बड़े ध्यान से करके जाइए आप। ये है मार्क प्राइस, ये है कितना 920 रुपए, ठीक है, कितना है 920 रुपए। इसने कहा है कोई ग्राहक क्रमवार कटौतियां लेकर उसे 742.90 में खरीदता है। भाई ग्राहक ने खरीदा लेकिन दुकानदार ने तो इसको क्या करा, सेल करा, ठीक। जो ग्राहक के लिए क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, वही दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होता है, यानी कि बेचता है, ठीक। तो इसने कहा है इतने रुपए में खरीदता है। यदि पहली कटौती कितनी हो, कितने रुपए में खरीदा, 742.90, 742.90 रुपए में खरीदा। इसने कहा है यदि ग्राहक पहली कटौती की दर 15% हो। भाई पहली दर कितनी है, 15%, यानी कि 100 से 15 कम 85/100, कितना 85/100। और दूसरी दर हमें पता नहीं है कितना बट्टा है, कितनी डिस्काउंट दी, उसके बाद बेच दिया उसने 742.90 रुपए में, ठीक। x की वैल्यू यहां से आप निकाल देना। जैसे ही आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो उसको 100 में से घटा देना, आपकी जो है अतिरिक्त यानी कि दूसरा बट्टा आ जाएगा, ठीक है। करके देखना, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आ जाएगा समझ में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम अपने। इसने कहा है यदि कोई व्यक्ति खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, फिर भी उसको जो है 10% का लाभ हो जाता है, उस खिलौने की कीमत क्या होगी, लागत कीमत क्या होगी जिसकी अंकित मूल्य 770 रुपए हो। भाई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, करने वाला चाहिए 5 सेकंड के अंदर इसको सोल्व कर देगा, ठीक है। लेकिन आप अभी क्या है, अभी बेस बना रहे हैं अपना, तो थोड़ा सब्र रखिएगा। भाई एक दिन में कोई महान नहीं बनता, ठीक। आपको धीरे धीरे ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार ऐसी मेहनत करो कि आपको फिर दोबारा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसने कहा है जिसकी अंकित मूल्य है, भाई अंकित मूल्य दे दिया इसने, अब की बार कितना दे दिया अंकित मूल्य, इसने कह दिया 770 रुपए अंकित मूल्य है। कितना है, 770 रुपए, ठीक। इसने कहा है 10% की छूट देता है। भाई 10% की छूट देने का मतलब है 90 रुपए में उसने बेच दिया वस्तु को, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए में बेचा उसने, 10% की छूट के बाद 9 7 63 का 3 का हासिल लगा 6, ठीक। 9 7 63 और 6 होते हैं 69, ठीक। यानी कि उसने कितने रुपए में बेचा, 693 रुपए में उस वस्तु को बेचा उसने, यानी कि सेल कर दिया, ठीक। अब इसने देखो क्या कहा है, इसने कहा है यदि उसे 10% का लाभ होता तो उस खिलौने की लागत कीमत क्या होती। भाई प्रॉफिट बताया है इसने कितने का, 10% का। अब भाई आपके पास सेलिंग प्राइस है और 10% है, तो क्या यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकालना नहीं जानते, प्रॉफिट और लॉस में पढ़ा आपने, हमने पूरा चैप्टर खत्म करवा दिया, ये तो निकालते निकालते। भाई 693 जितने में वस्तु बेची गई गुणा 100 और 10% का लाभ हुआ तो 110 नहीं आ जाएगा, 0 से मैं 1 0 कर दूंगा, खत्म। भाई 11 से काट लो इसको, 11 6 66 और 11 3 33। भाई उसने कह दिया वस्तु उसने 630 रुपए में खरीदी थी। कितने रुपए में खरीदी थी, आप कहोगे सर 630 रुपए में खरीदी थी, ये तो कोई नई बात नहीं निकाली आपने, तो क्रय मूल्य निकाला है। और मैं कहूंगा
कि पूछा क्या था उसने, लागत कीमत पूछी थी, तो यही तो आपका आंसर है। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई है या नहीं आई? भाई बड़े ध्यान से देखा करो, एक एक स्टेप को बड़ी बारीकी से देखो, आपके समझ में आ जाएगा एक बार में ही। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कोई फालतू का मटेरियल आपको नहीं करवाया जा रहा, ठीक। अगर फिर भी लगता है कि मतलब कोई कमी रहती है तो बाद में हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस सेट ही लगाएंगे एक बार मैथ को कंप्लीट करने के बाद में, ठीक। अभी तक तो आप पे छोटे छोटे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं ना, जब आपको आ जाएंगे क्वेश्चन अच्छी तरीके से फिर हम टाइमिंग के साथ लगाएंगे, फिर आपकी क्या करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे हम। अभी तो सिखा रहे हैं आपको धीरे धीरे, जैसे आप सीख जाओगे तो आपको जो है स्पीड इंक्रीज करवा देंगे प्रैक्टिस सेट लगवा के। देखो क्वेश्चन अगला, इसने कहा है एक साइकिल है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 2000 रुपए है और 20% से 10% के दो क्रमवार बट्टे दे दिए हैं और नगद भुगतान के लिए 5% की एक और अतिरिक्त बट्टा दे दिया जाता है। नगद भुगतान के लिए साइकिल का विक्रय मूल्य क्या हो? अरे भाई सिंपल सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात, आंसर चुटकियों में। एक साइकिल का अंकित मूल्य है 2000 रुपए, कितना है, मार्क प्राइस है 2000 रुपीज, कितना है 2000। इसने कहा है भाई इस पर इसने क्या किया है, 20% की छूट दी, कितने की छूट दी, 20%, यानी कि 100 से 20 कम, यानी कि 80/100। और फिर कह दिया इसने क्या, 10% की एक और छूट दे दी, यानी कि 100 से 10 कम 90/100। बताओ इतनी बात आपके क्लियर है नहीं? अरे ये तो पता चल रहा होगा कि 80 और 90 कैसे कैसे लिखता है। अरे भाई ये देखो, मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु थी, माल प्राइस था उसका, और 20% की दी यहाँ पर छूट, तो उसने बेचा कितने में है, 80 रुपए में ही तो बेचा सामान को, तो वो 80 यही तो लिखा है, इसको 20% को थोड़ी लिखेंगे हम छूट को। कभी सोचो ये पता नहीं कहां से आ रहे हैं, ठीक है। इसने कहा है इतने तो दुकानदार ने अपनी तरफ से छूट दे रखी थी 2 की है, लेकिन ग्राहक था गांव का बिल्कुल एकदम, ठीक। वो कहने लगा भाई मैं तो जीता जाए नगद पैसे दूंगा ना, मैं तो 5% की और एक छूट लूंगा। कहने लगा भाई यार तू तो मेरा नाश करेगा। कहने लगा भाई बिल्कुल करूंगा, यानी कि 100 से 5 कम 95/100। भाई काट पीट तो आप कर लोगे, जो आंसर आएगा वो ही आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, उतने में वस्तु बेच दी जाएगी। भाई काट पीट तो कर लोगे आप, जैसे 2 0 से गई 2 0 और 1 0 से 2 0 से फिर ये 2 0 गई, 1 0 से फिर ये 0 गई। अब भाई काट पीट तो कर लेना आप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी आइटम पर 25,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 5% की नकदी छूट दी गई। कितने की नकदी छूट दी गई भाई, 5% की दी गई है नकदी छूट। एक अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट के बाद वह आइटम 20,900 रुपए में बेचा गया। तो सीजन का पूछा है, डिस्काउंट क्या था, सीजन पर बता दिया इसने, छूट कैसी आई, ये कर लोगे ना क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा है। किसी आइटम पर 25,000 रुपए के अंकित मूल्य, भाई अंकित मूल्य कितना है, मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस है 25,000 रुपए, 25,000 रुपए, कितना 25,000 रुपए। इसने कहा है 5% की दे दी हमने आपको छूट, कितने की छूट दे दी, 100 से 5 कम 95/100, इसकी दे दी हमने छूट। इसने कहा है अतिरिक्त सीजन डिस्काउंट, यानी कि एक और सीजन पर दे दिया डिस्काउंट, हमें नहीं पता कितने का दिया, तो हमने कह दिया X का डिस्काउंट दे दिया, ठीक। देने के बाद वह आइटम 20,900 रुपए में बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया, 20,900 रुपए में सेल कर दिया गया। भाई यहां से X की वैल्यू नहीं निकल जाएगी आपकी,
और जो भी x की वैल्यू आएगी निकल के, अगर x की वैल्यू मान लो आ गई 70 रुपए, 70 रुपए आ गई, 70 रुपए मतलब 100 रुपए की वस्तु थी, 70 में बेच दिया, तो 100 में से घटा तो 70 को 30% आपकी आ जाएगी अतिरिक्त छूट। भाई निकाल लोगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है। सीजीएल मेंस में आया था अभी अभी 2018 में जो हुआ था, अगर किसी ने दिया हो पेपर। पढ़ो उतना जो आए एग्जाम में, ना तो फालतू पढ़ो ना ही कम पढ़ो, यानी कि एक लेवल का पढ़ो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। 1100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा देने के बाद एक दुकानदार को होता है 10% का लाभ। तो भाई इसने पूछ लिया आपसे क्रय मूल्य क्या होगा, बताओ भाई कैसे बताओगे। देखो भाई, इसने कहा है 10% का बट्टा देने के बाद 1100 रुपए पर। भाई मार्क प्राइस कितना दिया इसने, 1100 रुपए। कितना दिया मार्क प्राइस, 1100 रुपए। इसने कहा है इस पर दे दिया 10% की छूट यानी कि डिस्काउंट। 10% की छूट यानी कि 100 से 10 कम 90/100, यानी कि उसने कितने में बेच दिया, 11,99, यानी कि 990 रुपए में उसने क्या किया, वस्तु को सेल कर दिया छूट देने के बाद। ठीक, इसने कहा है 10% का दिया है लाभ। भाई प्रॉफिट दिया है कितना, 10% का। और प्रॉफिट और लॉस में क्या पड़ा, जब एसपी दे रखा हो, प्रॉफिट दे रखा हो, तो कॉस्ट प्राइस निकालना नहीं आता आपसे। भाई जितने में वस्तु बेची जाती है गुणा 100 और बट्टे जितने का हुआ है लाभ, 100 से 10% लाभ बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 110, और 11 नहीं होते हैं 99, और कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 900 रुपए। बताओ आपके यहां तक आपको सारी की सारी एक एक बातें क्लियर है या नहीं है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देव ने लेवल पर लिखे हुए मूल्य पर, लेवल मतलब कि जो सामान पर लिख रखा था, ठीक है, एक टेप लगा रखी थी यानी कि एक टैग लगा रखा था, ठीक, यानी कि एक मार्क प्राइस लगा रखा था, उस पर 30% के छूट के साथ एक वस्तु खरीद ली। उसने लेबर पर लिखे मूल्य पर 12% के लाभ के साथ वह वस्तु दी बेच। तो इसने कहा है उस पर कितने प्रतिशत का हुआ है लाभ। बताओ भाई कैसे बताओगे, बता दोगे अब तो सीख गए आप पूरा का पूरा डिस्काउंट। भाई देखो डिस्काउंट अगर आपसे तभी आ पाएगा जब आपका परसेंटेज क्लियर हो और आपका प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ रखा हो, क्योंकि परसेंटेज भी इसमें सारी की सारी पूछी जाती है और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी, इसलिए वो परसेंटेज और लाभ हानि से देता है कम क्वेश्चन और इससे देता है ज्यादा क्वेश्चन, इसीलिए आपको ये चैप्टर बिल्कुल स्किप नहीं करना है। देखो बड़े ही ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इसने कहा है 30% की दी है छूट, ठीक, 12% के लाभ पर जो है इसने वस्तु को बेच दिया। भाई 12% का लाभ वस्तु पर कब होगा, जब उसका क्रय मूल्य तो हो 100 रुपए का और वस्तु को बेच दिया जाए 112 रुपए में। बताओ इतनी बात आपके समझ में आई नहीं। इसने कहा है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पर उसने 30% की दी है छूट, यानी कि 30 का मतलब है 100 से 30 कम 70/100, बेचा कितने में है 112 रुपए में। तो मार्क प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 से गई 1 0, 112 गुणा 10/7, 7 से काट लो, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, यानी कि मार्क प्राइस आ गया उसका कितना 160 रुपए। तो उसको लाभ कितने का हो रहा है इस पर, भाई आप कहोगे जब उसकी खरीद तो है 100 रुपए की और उनने अंकित मूल्य लगा रखा है 160 रुपए, तो क्या वो 60 रुपए नहीं बचा रहा। भाई 60% का डायरेक्ट क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इतनी बात बताओ आपके समझ आई या नहीं आई। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% की छूट पर देता है बेच और 4% का करता है वो लाभ प्राप्त। वस्तु का अंकित मूल्य और वस्तु के क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, यही बात एक बार फिर दोहरा दी उसने। कैसे करोगे आप भाई? 4% का लाभ कह रहा है, अर्जित करता है। 4% का लाभ आदमी को तब होता है जब 100 रुपए की वस्तु को 104 रुपए में बेच दे। कितने रुपए में बेचते? 104 रुपए में। और इसने कहा है 20% की दे दी उसने छूट। मार्क प्राइस पर 20% की छूट का मतलब होता है 100 से 20 कम, यानी कि 80/100। और बेचा किसने? 104 रुपए में बेच दिया वस्तु को। ठीक, तो मार्क प्राइस बताओ कितना आएगा? मार्क प्राइस आ जाएगा आपका, जब 0 से करोगे ये 0 खत्म। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 छिक 24, 2 से इसे काट लो 30, 30 नहीं 13, ये 0 उधर जाके हो जाएगी 30, यानी कि 130 रुपए उसने मार्क प्राइस रखा हुआ है। ठीक, यानी कि क्रय मूल्य था भाई 100 रुपए और उसने 130 रुपए अपना जो है अंकित मूल्य अंकित कर रखा है। तो उसे लाभ कितने का हो रहा है? डायरेक्ट भाई 30% का हो रहा है या नहीं हो रहा? इतनी बात बताओ, आपके समझ में आई है या नहीं आई? जल्दी बताओ, जल्दी। इतना डाटा, इतना मटेरियल आपको क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बता दो। उसको डायरेक्ट हो रहा है 30% का लाभ। आज का हमारा घातक सवाल आता है, एकदम बेहतरीन लेवल का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टिपिकल नहीं बनेगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है यही। बताओ, जल्दी से देख लो एक बार, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। श्याम ने 2 वस्तुएं ए तथा बी खरीदी जिनके क्रय मूल्य थे समान। ठीक, क्रय मूल्य क्या थे? यानी कि कॉस्ट प्राइस थी जिनकी इक्वल। श्याम ने दोनों वस्तुओं पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। उसने वस्तु ए को 30% की छूट पर बेच दिया और वस्तु बी को वस्तु ए के विक्रय मूल्य से 35 रुपए अधिक पर बेच दिया। यदि इस पूरी प्रक्रिया में उसे 5% का होता है लाभ, तो वस्तु ए का क्रय मूल्य कितना होगा? बताओगे कैसे करोगे? नाबार्ड में आया था असिस्टेंट मैनेजर में 2016 में, 2016 में, कितने में? 2016। देखो क्वेश्चन पर ध्यान दो। श्याम ने 2 वस्तुएं खरीदी, एक खरीदी उसने ए और एक वस्तु खरीदी उसने बी। इतनी बात बताओ कि क्लियर है नहीं? इसने कहा है जिनके क्रय मूल्य समान है। मान लो भाई समान है, 100 रुपए का इसने खरीदा, 100 रुपए का खरीद लिया इसने। इतनी बात बताओ, आपके क्लियर है नहीं? इसने कह दिया है कि श्याम ने दोनों वस्तुओं पर उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक रुपए अंकित कर रखा है। ये तो था कॉस्ट प्राइस, यानी कि उसने टोटल वस्तु खरीदी है 200 रुपए पर। कितने रुपए पर? उसने टोटल वस्तु खरीदी है 200 रुपए पर। ठीक, अब भाई 200 रुपए पर खरीद ली और उसने मार्क प्राइस दोनों पर अंकित कर दिया है 40% अधिक। कितना अधिक कर दिया है? 40% अधिक, यानी कि 140 रुपए कर दिया उसने अंकित। अब देखो उसने क्या कहा है, उसने कहा है ए को तो उसने 30% की छूट पर दे दिया भाई, इसको दिया है 30% की छूट पर। 30% की छूट का मतलब है 100 से 30 कम, यानी कि 70/100। 2 जीरो से गई 2 जीरो, यानी कि 14 सत्ते 98 रुपए में उसने इस वस्तु को दिया है बेच। क्या? वस्तु ए को उसने सेल कर दिया है, सेलिंग प्राइस हो गया है 98 रुपए। तो एक वस्तु तो बेची उसने 98 रुपए में। कितने रुपए में? 98 रुपए में, यानी कि 98 रुपए में। अब उसने आपसे कहा है कि जो उसने दूसरी वस्तु है, दूसरी वस्तु को उसने बी वस्तु को उसने विक्रय मूल्य से 35, ए का जो विक्रय मूल्य है इससे 35 रुपए अधिक
में बेचा है। किससे? इससे 35 रुपए अधिक में बेचा है इस वस्तु को, यानी कि इस वाली वस्तु, ये जो वस्तु है इसको इससे 35 रुपए अधिक में बेचा। कितने रुपए अधिक में? 35 रुपए अधिक में। ठीक, तो इसने कहा है यदि इस पूरी प्रक्रिया में उसे 5% का हुआ है लाभ, तो उसने पूछा है ए का क्रय मूल्य कितना होगा। भाई क्वेश्चन बताओ, आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या आपके समझ आई? क्या आपके क्वेश्चन समझ आया अच्छे तरीके से? भाई अगर क्वेश्चन आपके समझ आ गया है तो आंसर आ जाएगा आपके हाथ पर, और हाथ पर तभी आएगा जब आपके क्वेश्चन आएगा समझ में। भाई बड़े ध्यान से देखो, दो वस्तुएं एक आदमी ने खरीदी जिनका क्रय मूल्य था समान, यानी कि हमने मान लिया 100, उसने उन पर टैग लगा दिया 40% का अधिक का, यानी कि 140 रुपए में ये लगा दी, 140 रुपए में लगा दी ये। ठीक, उसने कहा है जो पहली वस्तु उसने बेची है ना, वो उसने 30% की छूट पर दे दी, यानी कि 30% का मतलब है 100 से 30 कम 70, तो 140 का 70/100 आता है। 30% छूट देने के बाद 98 रुपए में उसने क्या कर दिया? सेल कर दिया उस वस्तु को। अब इसने कहा है दूसरी वस्तु को उसने सेल किया है इससे 35 रुपए अधिक में, और जो टोटल जो है इस पर 200 रुपए में खरीदी थी, और उसको टोटल पर हुआ है 5% का लाभ। 5% का लाभ कब होगा? भाई खरीदी कॉस्ट प्राइस है और 5% आपको दिया है प्रॉफिट। कितना दिया है? 5% का। अब भाई आपने सेलिंग प्राइस निकालना नहीं आता, सेलिंग प्राइस जितने में वस्तु खरीदी गई गुणा प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज और बटे कर दो 100, तो आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। 5 दूनी होते हैं 10, कितना? 10, 2 एकम होते हैं 2, यानी कि 210 रुपए में उसने वस्तु को क्या करा है? सेल करा है। 210 रुपए में वस्तु को उसने सेल करा है, दोनों को 5% का लाभ लेकर। भाई 200 रुपए पर उसने 5% का लाभ कमाया, यानी कि 210 रुपए में बेची। अब भाई उसमें से उसने एक वस्तु तो बेच दी 98 रुपए में, तो दूसरी वस्तु नहीं पता कर सकते आप? भाई 210 में से 98 घटा दोगे, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 9 गया 1, 1 का 1, यानी कि ये वाली वस्तु उसने 112 रुपए में बेची होगी। पहली वस्तु बेची उसने 98 रुपए में, दूसरी वस्तु बेची उसने 112 रुपए में। भाई इसने क्वेश्चन में कह दिया ये इससे 35 रुपए अधिक है। क्या ये इससे 35 रुपए अधिक है? भाई आप कहोगे मैं तो घटा के बताऊंगा। 12 में से 8 गए 4, कितने बचे? 4, 10 में से 9 गए 1, ये 14 रुपए अधिक दिखा रहा है, लेकिन उसने वास्तव में कितना कह दिया? 35 रुपए अधिक कह दिया क्वेश्चन में, तो हमें तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर उसने 35 रुपए अधिक बताया है तो मैं कहूंगा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 35/14, और क्रय मूल्य है उसका 100 रुपए ए का, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? भाई कितना आएगा? मैं कहूंगा गुणा कर दो 100 की। भाई 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, और 2 से काट दो इसको 50, तो मैं कहूंगा 5 पंजे 25, यानी कि 250 रुपए उसका क्रय मूल्य है। इतनी बात बताओ आपके समझ आई है या नहीं आई? भाई देखो क्वेश्चन लेंथी था लेकिन बड़ा ही इजी था, कुछ इसमें इतनी बड़ी डिफिकल्टी नहीं थी, केवल समझने की बात है। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लिया तो आंसर आपकी मुट्ठी में, कहां पर? आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। तो इसीलिए बड़े ही क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो। अगर ध्यान से आप क्वेश्चन को देखते हो तो आपका आंसर चुटकियों में आ जाएगा। खैर अभी अगर आपको एक क्वेश्चन में 5 मिनट भी लग जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बस करे जाइए, लगे जाइए, है ना। जल्द ही वो टाइम भी आएगा जब आप 20-20 सेकंड में, 25-25 सेकंड में, 10-10 सेकंड में, या फिर आंखों से देखते ही क्वेश्चन को उड़ा दोगे। ठीक, लेकिन उसके लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं चलो आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।